हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट मूव उनका क्या होगा आपके लिए अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल्स, उनके मैसेजेस ढेर सारे। ठीक है, ये भी देखेंगे। मैसेजेस हैं, कुछ चिट्स हैं इसके अंदर, जो भी आता है वो आपके सामने आएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू देयर नेम इनिशियल रीडिंग होगी। ये रहे उनके नेम इनिशियल। अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं तो आपने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट करना है, एंड अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट करना है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके नेम इनिशियल सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर चाहें तो यहाँ पर जो मैंने डेक्स रखी हुई हैं दोनों, ये वाला कार्ड या फिर द स्टार, ये इनके थ्रू भी आप इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, सो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो 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 ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके नेम इनिशियल अगर ग्रुप नंबर 1 में आते हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए, उनके मन में, उनके माइंड में। ये हम अभी चेक करते हैं। पहले मैं थोड़े से ऑरिकल्स देखूंगी। ठीक है, लेट्स सी कौन है ये पर्सन, क्या चल रहा है इनके माइंड में। अगर इस वाले कार्ड को देखा जाए विद दिस 3 ऑफ फ्लूइड्स, यानी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। मे बी आप ओके, इसके नीचे है टू बी कंटिन्यू, तो मे बी हो सकता है कि कुछ दोनों के बीच अभी कुछ चीज़ें रही हुई हैं, या फिर टू बी कंटिन्यूड, अभी किस्सा अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ऐसी वाली कहानी है कोई। या आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है पहले फ्रेंड्स थे, उसके बाद बातें आगे बढ़ी और फिर आप दोनों के बीच कुछ टेंशन चली है, टू बी कंटिन्यूड, अभी एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, दूरियां बढ़ गई हैं। आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, इस पर्सन को लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को लगता है कि आप इनको पसंद नहीं करते हो। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आप रिसेंटली मिले हो, रिसेंटली मतलब कुछ ही टाइम हुआ है आपको इनसे मुलाकात किए हुए। और आपके फ्रेंड्स 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। 3 ऑफ कप्स फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी कुछ कुछ है जो अभी रहा हुआ है इनके साथ, अभी अभी कुछ है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, या ये एक और कोशिश करना चाहते हैं, या आपके साथ अभी भी ये अपनी फ्रेंडशिप को एक एटलीस्ट बरकरार रखना चाहते हैं कि एटलीस्ट हम फ्रेंड्स तो बन के रहें कम से कम। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। ओके, देन उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। पर्सन ऑन योर माइंड, यहाँ पर अर्थ एनर्जी है, एस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी और क्या आता है। थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है इनके माइंड में, करंट फीलिंग्स, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। ब्रेक थ्रू, सेल्फ लव, स्पाई, वॉचिंग, वाटर। मे बी आप वाटर साइन हो, या ये वाटर साइन है, या आप अर्थ साइन हो, या ये अर्थ साइन है। वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ पर ओ माई गॉड, यूनियन, यस, टू बी कंटिन्यूड। कुछ है अभी बाकी है आप दोनों के बीच जो अभी रहा हुआ है, फसाड, यस। तो यहाँ पर है यूनियन, ब्यूटीफुल। लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से भी कार्ड्स देखूंगी, क्या है इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। देन हम रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हम कुछ चिट्स भी निकालेंगे जिससे हमें पता चले कि क्या है इनके माइंड में, मैसेजेस वगैरह, या जो भी इनका फिजिकल अपीयरेंस आता है उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो अब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिए, और इंस्टा पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए कि वहाँ पर भी आपको रील्स मिलेंगी,
वहाँ पर भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी। जिनको छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस देखने का शौक़ है प्लीज़ इंस्टा पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ़िलहाल इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं जो शॉर्ट्स हैं वो अभी बना सकूँ। कोशिश करूँगी 1-2 दिन में आपको शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करें। अगर आपको शॉर्ट्स चाहिए, क्योंकि कमेंट्स आते हैं ना, तो आप इंस्टा पर आ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है। यहाँ पर है ओपनिंग अप, यस, पेज ऑफ रिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी भी है। एंड यहाँ पर है सेंट होम। ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कैसे टेंशन एंड एंजाइटी में है। ये पर्सन ऐसे अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया। अच्छा खासा हम दोनों का एक रिलेशनशिप था, अच्छा खासा हम दोनों का एक कनेक्शन था, चलो एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही थी, चलो कभी कभी बात ही हो जाती थी। मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मैंने पानी फेर दिया सारे का सारा, सब कुछ मैंने खराब कर दिया, मैंने मैसअप कर दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस, मे बी आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है, आपका है या इस पर्सन का है। 5 ऑफ फ्लड्स, ये पर्सन सॉरी हैं इस वक्त, देख लीजिए। मे बी इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, या मे बी आप बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे थे इस पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग हो रही थी। आपको लगता था कि ये पर्सन शायद आपसे लव करते हैं। मे बी ये सिचुएशनशिप हो सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्रश हों, या फिर आप कहीं, मुझे लगता है आप दोनों साथ में वर्क करते हो, या आपने काफ़ी अरसे तक इस पर्सन का वेट किया है। अगर आप रिलेशनशिप में भी थे लेट्स से, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे रिसेंटली आपका इस पर्सन से कोई ऐसी मुलाकात हुई थी। मतलब ये पर्सन को इतना पुराना आपका इनके साथ कनेक्शन नहीं है, और मे बी सोशल साइड पर एक दूसरे से मिले हो, एक दूसरे को पहले वॉच किया, स्पाई किया, एक दूसरे को देखा, उसके बाद फिर दोस्ती हुई, बातचीत आगे बढ़ी। ये पर्सन आपको बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही मदरली एनर्जी, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, काफ़ी आपको स्टेबल, ग्राउंडेड। आप अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर भी अर्थ है, यहाँ पर भी वाटर साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि वाटर एंड अर्थ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लिब्रा, जमनी, एक्यूरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर ज़्यादा जो मैं एनर्जीज यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो अर्थ एनर्जी एंड वाटर एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग देखते हैं, आपको बहुत स्टेबल देखते हैं। आप खुद से इतना प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो, आप अपने ऊपर इतना ध्यान देते हो। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को, मे भी हो सकता है कि आप दोनों जब से एक दूसरे से दूर हुए हो तब से ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, और इस पर्सन को अब टेंशन हो रही है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो रहे हो, या कहीं आप, या पता नहीं आप इनको लाइक करते भी हो या नहीं करते हो। मे बी आपको भी ये डाउट्स हैं कि पता नहीं ये पर्सन मुझे लाइक करता भी है या नहीं करता है, पर मुझे लगता है कि ये पर्सन ओपन अप होंगे आपके सामने। यस, ओपन अप विद दिस ओपन अप एनर्जी। एंड यहाँ पर पेज ऑफ रिंग्स, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन ओपन अप होंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, और ये कम से कम आएंगे, आपसे बात करेंगे, चाहे छोटी ऑफर लेकर ही आए, चाहे फ्रेंडशिप की ऑफर, क्योंकि ये बहुत टेंशन में है। ये बंदा इस वक्त, ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन एंड एंजाइटी में है। ये वापस आना चाहते हैं, जैसे कि होता है ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, सेंट होम, वापस आना, या तो आपको बुलाना चाहते हैं। मे बी अगर आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, या हस्बैंड स्पेशली, तो आप दोनों के बीच कोई खिटपिट हुई है, कोई बातचीत ऐसी बंद हुई है, सेपरेशन है, उनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। ये चाहते हैं आप वापस आओ। अगर आपकी कोई कुछ सेलिब्रेशन आने वाली है, कोई मतलब बर्थडे आने वाली है आपकी, तो ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, या आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या कुछ तो ये करेंगे ब्रो, कुछ तो इनकी तरफ से आपको साइंस मिलेंगे। क्योंकि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा, देखिए कैसे सर पकड़ के ये बंदा खड़ बैठा हुआ है कि ओह माय गॉड, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया। तो कुछ ऐसी नहीं, मे भी इन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया हो जो कि बहुत हार्श था, या आपने इनको कट ऑफ कर दिया। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ आपसे बोली है जो इन्हें शायद नहीं बोलनी चाहिए थी, और आपने उस चीज़ के बारे में 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत सोचा, बहुत आपको वो दुख गया, वो चीज़ आपको चुभ गई, आपको दुख हुआ इस पर्सन के ऐसे व्यवहार से, या ऐसे कुछ बोलने से। तो आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत पेन हुआ, और आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, आपने कट ऑफ किया है।
बातचीत बंद कर दी, कट ऑफ कर दिया। या मे भी हो सकता है कि पहले आप फ्रेंड जोन में थे आप, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगता था कि ये आपसे लव करते हैं, लेकिन इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया, ये कहीं और इंटरेस्ट लेने लगे, ऐसा भी हो सकता है। और आपने फिर इनको कट ऑफ कर दिया कि ठीक है, मुझे टेंशन एंजाइटी नहीं चाहिए, तुम कहीं और जाना चाहते हो तो ओके फाइन, तुम कहीं और जाओ। लेकिन आपसे सेपरेट होने के बाद, आपसे दूर होने के बाद कहीं और जाकर इन्होंने अगर किसी से बातचीत की भी है, उसके बाद इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि ओ माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल को खो दिया, अपने बचपने में आकर, अपने इमेच्योरिटी में आकर मैंने उसे खो दिया। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है सबसे, और मुझे लगता है ये आपको स्पाई करते हैं सोशल साइट पर, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ये पर्सन आपसे यूनियन में आना चाहते हैं। अगर कोई न्यू पर्सन है ना, ये बिल्कुल जिसके साथ आप ही, मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि एस की एनर्जी है ना, एस 2 बार आया, एस ऑफ, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, अर्थ साइन वाटर साइन, और यहाँ पर यूनियन है, रीयूनियन नहीं है, ठीक है, यूनियन है। मे बी ये पर्सन अपने फेस पर एक फसाड, यानी कि एक मुखौटा चढ़ाए हुए था, कि मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे आपके सामने। इस पर्सन को बहुत गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अगर इन्होंने अपने आप को सैबोटैच किया, आपसे दूर रखा, और अपनी जो रियल इनकी फीलिंग्स थी वो आपको बता नहीं पाए, और हमेशा आपसे छुपाई वो बातें, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन अब पछता रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन ने शायद अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, और आप दोनों के बीच कुछ खटपट हुई, या आपने दूरियां इख्तियार कर ली, या फिर आपने कुछ देखा, या आपने कुछ सुना, या आपको कुछ बुरा लगा और आपने दूरी इख्तियार कर ली। और तब तक भी ये पर्सन अपने फेस से ये मुखौटा नहीं उतार रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ओपन अप होंगे, क्योंकि ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, मैरिज, शादी चाहते हैं आपसे, बट दे डोंट नो हाउ, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है। बाय द वे 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। सोच रहे हैं कि जाऊँ लेकिन कहीं ये मुझे कट ऑफ ना कर दे अपनी लाइफ से, ठीक है, कहीं ये मेरी पता नहीं बात सुनेगी या सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। उनको थोड़ा सा डाउट्स है आपके ऊपर, उन्हें लगता है कि पता नहीं आप उनको लव करते हो, नहीं करते हो, या आप यूनियन चाहते हो, नहीं चाहते हो। आपकी फीलिंग्स को लेकर थोड़ा सा इस पर्सन को डाउट मुझे दिखाई दे रहा है, या इन्होंने कोई ऐसा बचपना कुछ तो ऐसा किया है। ऐसा लगता है जैसे एक पर्सन बहुत ज़्यादा मिच्योर है, समझदार है, स्टेबल है, तो दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमेच्योर, बचपना, ऐसा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। या 3 ऑफ रिंग्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, टू बी कंटिन्यू। देखो पहले अभी मैं जब मैंने शुरुआत की थी तभी ये कार्ड आया था, और अभी ये जिस कार्ड को आना होता है ना, जो एनर्जीज हमें एंजल्स बताते हैं, यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं, वो आ जाती हैं, ठीक है, वो खुद ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल के साथ टू बी कंटिन्यू आया है। तो क्या चल रहा है इनके माइंड में? 999 666 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे, लेट्स सी, ओह क्वीन ऑफ रोजेस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है भाई। डेस्टिनी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी, यस, आपकी विश पूरी होने वाली है। ये पर्सन डेस्टिनी में आपके लिखे हुए हैं, आपका इनसे मिलना, मुलाकात होनी। में भी आप सोचते हो कि क्यों मैं इनसे मिला, क्यों मुलाकात हुई। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल बटरफ्लाई टाइप के पर्सन हो। मे बी अगर ये फीमेल है तब भी क्वीन ऑफ रोजेस बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है, इनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। इन्होंने कोई ऐसा कुछ ऐसा इन्होंने रिसेंटली, या फिर ये इनके पास कोई ऐसा कुछ अवार्ड या कुछ तो इनके पास है, या फिर आप साथ में अगर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में है तो ये अक्सर अवार्ड्स जीता करती थी या करते थे। काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, काफ़ी पॉपुलर है अपनी फ्रेंड सर्कल में, अपनी फ्रेंड जोन में, या फिर सोशल साइड पर ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं या रहती हैं। क्वीन ऑफ रोजेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा। या तो ये, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और अगर आप मेल हैं तो ये जो फीमेल हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये ओपन अप बहुत मुश्किल से होती हैं, बहुत कम होती हैं, किसी के साथ इतना बातचीत करना इनको पसंद नहीं है, ठीक है। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल एंड टू बी कंटिन्यूड, यस, इस पर्सन को लगता है कि कुछ ना कुछ हम दोनों के बीच अधूरा रह चुका है। डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया है। 10-10 कंप्लीशन का होता है साइन, यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 12 की एनर्जी है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों को डेस्टिनी ने एक दूसरे के साथ मिलवाया है। इस पर्सन को अभी इस वक्त ऐसा फील हो रहा है कि नहीं,
हम दोनों के बीच कुछ है अभी बाकी, खत्म कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं इस पर्सन से मिला हूं या मिली हूं तो कोई ना कोई वजह होगी, और ये वो वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे ये वो वजह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह है जो हम दोनों मिले। यहाँ पर 2 क्वींस हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। तो ये दोनों क्वालिटीज आपके अंदर ये पर्सन देखते हैं। एक तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी आपको देखते हैं, दूसरा यहाँ पर आपको ये बहुत ही, उसके साथ साथ आपको बहुत ही लविंग, बहुत ही नर्चरिंग समथिंग इज, ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जो है किसी के सामने ओपन अप नहीं होते, या ये पर्सन, इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं। ये पर्सन लोगों के बीच में रहते हैं, इस पर्सन को बहुत सारे लोग इनके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन जब ये आपको देखते हैं तो ये एकदम मेल्ट हो जाते हैं। आपका ऑरा, आपकी ब्यूटी, या आपका एक बात करने का अंदाज इस पर्सन को मेल्ट कर देता है। आपके सामने जब ये आते हैं तो इनको समझ नहीं आता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। और डेस्टिनी ने ये कनेक्शन आपको दिया है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपसे अब कोलैबोरेट करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। टू बी कंटिन्यू, इन्हें लगता है कि अभी बाकी है हम दोनों के बीच, टू बी कंटिन्यूड, अभी आगे कुछ है जो फेटेड है, जो कुछ लिखा है हमारी डेस्टिनी में। इस पर्सन को ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। और ये क्या है फेटेड? ये है यूनियन। यस, ये फेटेड है, ये यूनियन है आप दोनों के बीच। यहाँ पर डेस्टिनी है तो यहाँ पर यूनियन है। इस डेक में अगर यूनियन है तो यहाँ पर डेस्टिनी है। तो ये डेस्टिनी ने ये कनेक्शन आपके साथ लिखा, जोड़ा है आप दोनों को। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कमिटमेंट में आ जाने के, आप दोनों के यूनियन में आने के। आप सोच रहे हो कि ये पर्सन क्यों आया मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन एंजाइटी लेकर, मैं तो खुश थी या खुश था इसके बगैर ही। तो ये इसीलिए आया है क्योंकि ये डेस्टिनी ने लिखे हुए थे आपके लिए, और ये चीज़ इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, तो कुछ है आप दोनों के बीच जो अभी बाकी है, जो होना है अभी। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है। देन उसके बाद हम कुछ चिट्स देखेंगे जो मैंने यहाँ पर रखी हुई हैं, हम उसमें से कुछ देखेंगे। आपके लिए फिजिकल अपीयरेंस आते हैं या उनके कोई मैसेजेस आते हैं, इनका नेक्स्ट क्या होगा एक्शन। एंड यहाँ पर आया है ट्रू लव। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। यस, बी ऑप्टिमिस्टिक, 2 बार आया है ऑप्टिमिस्टिक, तो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, अनब्रेकेबल लव, फ्री योर सेल्फ, डिस्टेंस। तो मे बी आप दोनों डिस्टेंस पर हैं अभी, इस वक्त एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है। ओपन योर सेल्फ टू लव, हो सकता है आप अपने आप को लव के लिए ओपन नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा खुलो, थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करो, थोड़ी सी जगह तो दो मुझे कि मैं आ सकूं, वो रास्ता तो दो, वो दरवाज़ा तो खोलो ताकि मैं आ सकूं, तुमसे बात कर सकूं। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं। आपको इन्होंने अगर आपका भरोसा लेट से तोड़ा था तो ये उस चीज़ को अब ऑप्टिमिस्टिक रहकर और बिल्कुल वो चीज़ वापस आपका बिल्डअप करना, आपका जो इन्होंने अगर आपका भरोसा तोड़ा है तो ये वो चीज़ वापस से बिल्डअप करना चाहते हैं, भरोसा वापस से जोड़ना चाहते हैं। डिस्टेंस ये ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो ख़त्म करना चाहते हैं। यस, ये आपके ट्रू लव हैं, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है यूनियन, डेस्टिनी एंड ट्रू लव। लाइफ टाइम जो एक होता है ना, ट्रू लवर, ट्रू लव जिसको हम ढूंढते हैं, जिसे हम चाहते हैं, ये वो हैं ये पर्सन। और मुझे कोई पास्ट वाली पर्सन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, जो आपके फ्रेंड जोन में थे। आप दोनों के बीच कोई दिक्कतें हुई हैं, क्यों? क्योंकि ये शायद बहुत ज़्यादा खुद को ओपन अप नहीं करते थे। फाइनली ये पर्सन अपने आप को ओपन अप करने के बारे में सोच रहे हैं। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को फाइनली ये चीज़ समझ आ रही है कि डेस्टिनी ने आपको इनकी लाइफ में लाया है तो कोई ना कोई वजह ज़रूर रही होगी। ये पर्सन आपको साइंस भी दे रहे होंगे। अगर ये सोशल साइड पर बहुत ज़्यादा मतलब रहते हैं, सोशल बटरफ्लाई की तरह होते हैं ये पर्सन, तो ये आपको सॉन्ग्स के थ्रू कुछ साइंस दे रहे हैं, सॉन्ग्स डाल देते हैं, कोई ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये आपको स्पाई और वॉचिंग की एनर्जी है, ये आपको भी स्पाई करते हैं, आपको हिंट्स दे रहे हैं, आपको साइंस दे रहे हैं कि मैं कुछ मेरे दिल में है तुम्हारे लिए, या उस चीज़ को समझो या मुझे समझो प्लीज़। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले किसी ब्रेकअप से गुजरे और आप भी किसी ब्रेकअप से गुजरे हो, और डेस्टिनी ने दोनों को एक दूसरे से मिलवा लिया है। मतलब आप भी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, ये भी किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, और डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवा लिया। अब समझ में दोनों को नहीं आ रहा है कि क्या करें, या आया नहीं समझ में, और फिर दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया।
और ये फाइनली ये पर्सन ओपन अप होंगे और अपने फेस से ये मुखौटा हटाएंगे और आपसे बात करेंगे। यहाँ पर इनका नेक्स्ट मूव मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी यहाँ से कुछ टिप्स वगैरह या क्या आता है आपके लिए। सो बहुत सारी आ गई हैं यहाँ पर। नो कांटेक्ट, यस, दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। आई मिस यू सो मच एंड इट्स हर्ट्स, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ब्राउन आइज, कर्ली हेयर हो सकते हैं इनके या आपके हो सकते हैं। सीक्रेटिव, यस, ये बहुत सीक्रेटिव रहे ना आपसे, और यही चीज़ शायद आपको बुरी लगी इनकी कि हर बार ये हर चीज़ सीक्रेट आपसे क्यों रखते हैं। बोल भी तो सकते थे, मुझे बता भी तो सकते थे। एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। मनी, फैमिली, चिल्ड्रन हो सकता है कि इनका ये मनी, फैमिली, चिल्ड्रन इश्यूज हो सकता है। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, वो सीक्रेट्स रखे इन्होंने आपसे, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। टैटूज हो सकते हैं इनके, आपके हो सकते हैं। फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल, इनकी फीलिंग्स ये चाहे आपकी गैर मौजूदगी में किसी से भी बात करें, कुछ भी हो, आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकती इनकी। ठीक है, प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी, आपसे कह रहे हैं प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखिए ना सर पकड़ के बंदा बैठा हुआ है कि ये मैंने क्या कर दिया। आई वॉन्ट यू टू नो दैट थ्रू यू आर फार अवे फ्रॉम मी, आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर, कुछ तो इन्होंने भाई खिचड़ी पकाई है, कुछ तो इन्होंने झूठ बोला है आपसे, और उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी और रिग्रेट है। ये एज हो सकती है इनकी 29, 30, 42, 37, 38, 25 या फिर 35, आपकी हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है, डोंट नो। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना फ्रेंड जोन में थे आप लोग। फ्रेंड्स देखें आ गया, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि आप फ्रेंड्स थे या फिर रिसेंटली फ्रेंड जोन में थे, और कुछ आप दोनों के बीच ऐसा जल्दी जल्दी हुआ है जो भी हुआ है, और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, इस पर्सन को भी समझ में नहीं आया जो भी हुआ, और वो चीज़ ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं, सर पकड़ कर बैठे हुए, यार ये क्या हुआ। या हो सकता है इन्होंने आपसे कोई बात छुपाई है, झूठ बोला है या बताया नहीं है, मैरिड थे या फैमिली इश्यूज थे या कुछ रिलीजन, कास्ट, कल्चर का कोई इशू था, उन्होंने आपसे छुपाया है, और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो रिग्रेट है। पर ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे, ये चीज़ है यहाँ पर, ये फेटेड कनेक्शन है, ये यूनियन फेटेड है, डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके, होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो आज की। अगर अच्छी लगी कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, मुझे बताइएगा अगर इस तरह की चिट्स मैं बना लूँ, क्योंकि ये वाली चिट्स मेरे पास पड़ी थी तो मैंने इसको चिट्स में डाल दिया। ठीक है, तो कुछ और भी चेंजिंग चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड ब्यूटीफुल सा ये वाली डेक चूज की है, द स्टार, तो देख लेते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और यहाँ पर कुछ चिट्स हैं, ठीक है, ये मैंने रखी है, ये भी देखेंगे हम लास्ट में। इसमें कुछ भी आ सकता है, उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनका मैसेजेस, कुछ भी आ सकता है, वो हम चेक करेंगे विद दिस स्टार एनर्जी। मुझे लगता है या तो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हो एक दूसरे के, हो सकता है एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट हो ड्रीम्स के थ्रू, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में, रिसेंटली शायद आप मिले हो, या ये आपके क्रश हो सकते हैं, मे बी कुछ भी हो सकता है। इनका नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे हम लास्ट में। पहले देख लेते हैं कि इनके माइंड में चल क्या रहा है। ये कोई स्टार सीड्स भी हो सकता है ये पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग इस पर्सन को जानते हैं, एडमायर करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन की ख्वाहिश करते हैं कि ये पर्सन काश उनकी लाइफ में होता, बट मुझे ऐसा पिक हो रहा है जैसे कि बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं बट ये आपको पसंद करते हैं, या लेट्स सी, देखते हैं क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। क्या आती हैं एनर्जीज, प्लीज डिवाइन, थैंक यू सो मच। डिवाइन टाइम, ओके, सो यहाँ पर डिसीजन है, फेमिनाइन, ओ वाओ, क्या है इनके माइंड में, डिटैचमेंट, कॉन्ट्रैक्ट,
कैरियर कमिटमेंट्स, ओ माय गॉड, अच्छा। एंड यहाँ पर है एयर साइन, एस की एनर्जी है, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डिस्टेंस, फेटेड, यूनियन, ओ माय गॉड, रीबर्थ, फसाड, क्या हो गया है भाई। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी क्या चल रहा है इनके माइंड में। ये तो सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में, बताती हूँ, साथ ही बताऊंगी। पहले मैं यहाँ से कार्ड्स दिखा ली हूँ। एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आपको, लेट्स सी, मैं पहले कार्ड्स देखूंगी क्योंकि अजीब सी एनर्जी है, या द एम्परर या वही एनर्जी, ठीक है, मैं बताने लगी थी लेकिन एम्परर आ गया। यस, लवर्स, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जी, एम्परर, द लवर, द चैरियट। डेफिनेटली कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके माइंड में अभी चल रहे हैं, या क्वीन ऑफ कप्स, देखें एम्पर के साथ क्वीन ऑफ कप्स टकरा गई। लेट्स सी, मुझे थोड़ा ऐसी रीडिंग्स देखकर खुशी तो होती है, अच्छा लगता है जब लवर्स आता है तो, बट फिर साथ साथ मुझे दुख भी होता है। मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरी अजीब सी एनर्जी हो गई है। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, या 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप खोना नहीं चाहते थे इस पर्सन को। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है जी 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ वैंड्स। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है वैसे, बाय द वे, आप दोनों के बीच, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, एम्परर। देखें अब यहाँ पर, लिसन टू मी, ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन जो है, जो भी यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल भी है, याद रखिएगा, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं सीक्वेंस के साथ बताऊं, क्योंकि एम्परर भी है साथ में, तो ये पर्सन ईगोइस्टिक होंगे, हद से ज्यादा ईगोइस्टिक, ठीक है, ईगो तो भर भर के इस पर्सन के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो पर्सन है जिनको आपने हद से ज्यादा प्यार किया है। क्वीन ऑफ कप्स यानी कि एक लव की इंतहा थी, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती, इसके बगैर जब तक मैं बात ना कर लूँ मुझे सुकून नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, और मैं ना बात करूं ना देखूं उससे तो मुझे टेंशन हो जाती है, एंजाइटी होती है, कहाँ है, कैसा है, कुछ खाया नहीं खाया, मतलब कहाँ हो, फैमिली, इनकी फैमिली तक को आपने ऐसे इतना प्यार किया कि जैसे आपकी अपनी फैमिली हो, और आप इनको ऐसे दबा के रखना चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे इस पर्सन को। मुझे तुम्हें नहीं खोना, राइट, ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे खोना नहीं है तुम्हें, ऐसे मतलब अपने पास रखना चाहते थे, ये आपकी विश थे, आपकी विश थी इस पर्सन के साथ, फैमिली, घर, बच्चे, आप चाहते थे कि ये आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा बने एक विश थी आपकी जो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया, इस पर्सन ने आपकी ऑफर को ठुकराया, इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया, इस पर्सन ने आपको कोल्ड एंड डिटैच कोल्ड, जब भी आए बहुत छोटी ऑफर लेकर आए, जब भी आए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं बताती हूँ, फोकस मेरा यहाँ इस पर्सन के ऊपर है। जब भी आए अपने बोझ उठाकर लेकर आए, ठीक है, फैमिली का प्रेशर, फैमिली का बोझ में भी ये एम्परर है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स, तो ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के ऊपर बहुत बोझ रहा है, फैमिली का प्रेशर रहा है, मे बी ये घर के बड़े थे तो इनको बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी फैमिली की, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इसीलिए ये आपको हमेशा कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे, कोल्ड एंड डिटैच, हमेशा ये पर्सन आपसे कोल्ड एंड डिटैच रहते थे, आपकी अंदर एक फेमिनाइन एनर्जी जो थी
देखिए, आप में से अगर आप फेमिनिन एनर्जी में थे या ये पर्सन, मुझे लगता है आप फेमिनिन एनर्जी में थे, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में थे, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही नर्चरिंग। आपने इस पर्सन को कोई हद से भी ज्यादा प्यार किया है, बट इस पर्सन ने हमेशा अपनी ईगो को बीच में लाया है, डिटैच रहे हैं, कोल्ड रहे हैं आपसे, क्योंकि इनके जो दूसरे, आई एम सॉरी टू से, मैं दोबारा सॉरी कर रही हूँ, मैंने शुरू में भी सॉरी कहा था, और सॉरी इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कोल्ड एनर्जी है। सी, एयर साइन, बहुत कोल्ड, यहाँ पर भी कोल्ड एंड डिटैच है। यहाँ पर सॉरी इसीलिए कहा क्योंकि सॉरी टू से कि आप इस पर्सन की कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहे। इस पर्सन की प्रायोरिटी और बहुत सारी चीजें थी, आपको छोड़ के, आपके अलावा इस पर्सन की लाइफ में और बहुत कुछ था जो इनकी प्रायोरिटी था। इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट थे, इनके करियर था, इनके कमिटमेंट्स थे किसी के साथ, आई डोंट नो, मे बी अगर ये मैरिड थे तो इनके कमिटमेंट्स थे। तो ये कहीं ना कहीं ये वहाँ ही अपने ही कामों में मगन थे, और आप से इनका कोई ऐसा लेना देना नहीं था। ठीक है, आपको ये चीज बहुत हर्ट करती थी, अभी भी करती होगी किसी किसी टाइम, लेकिन मुझे लगता है आप मूव ऑन हो रहे हो। आपने खुद को चूज कर लिया है, आपने खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर लिया, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हो, आपने अपनी थर्ड आई चक्रा को यूज करना स्टार्ट कर लिया है। बहुत हाई वैल्यू पर आप मुझे काफी ज्यादा इंट्यूटिव पर्सन दिखाई दे रहे हो। ये पर्सन हमेशा आपको लेकर इनडिसाइसिव रहा, कभी भी इस पर्सन ने डिसाइड नहीं किया कि उसको चाहिए क्या, क्रॉस रोड पर रहा, समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और फिर ये, अच्छा, ये पर्सन मैं एक चीज बता दूं, जानबूझकर नहीं करते थे ये जो भी करते थे, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, और अगर ये लवर्स और 2 ऑफ कप्स ये नहीं आते, लवर्स और 2 ऑफ कप्स ये नहीं आते ना, तो मैं ये नहीं कहती होती, क्योंकि यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल थी। मे बी ये पर्सन अगर कहीं और कमिटेड थे। सारा खेल यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का है। इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज भी रहे होंगे। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा पैसे रुपए वाले थे, तो लोग इनको इनके पैसे की वजह से जानते हैं, या इनका पावर पोजीशन ना चला जाए तो इनको किसी पर ट्रस्ट नहीं होता था। तो मे बी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज रहे हों आप दोनों के बीच। तो ये कभी आते थे, बहुत ही कोल्ड डिटैचमेंट आप रही इनकी आपके साथ, लेकिन आपने अब सरेंडर कर लिया है। आपको पता है कि ठीक है, आप मुझे ट्रस्ट है, डिवाइन टाइमिंग पर जो भी होगा वो मेरे हक में बेहतर होगा। या इस पर्सन ने सरेंडर कर लिया, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा, देखा जाएगा। लेकिन आप दोनों के बीच मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग का ही सारा खेल है। जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा, वो होकर रहेगा। मैं नेक्स्ट सेक्शन इनका देखूंगी। दूसरी मुझे सीन ये भी दिख रहा है कि मे भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं और कमिटेड थे, फैमिली की तरफ थे कमिटेड, या ऑलरेडी इनकी फैमिली थी, मैरिज, शादी, बच्चे हो सकता है, और आप इनकी लाइफ में इतना सारा ढेर सारा प्यार लेकर आए विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर देखें, चैरियट की भी एनर्जी है। आप अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये चीज ये मांग नहीं रहे थे अपनी जिंदगी में, कोई लव, कोई प्यार, कुछ भी नहीं, लेकिन आप अचानक से इनकी लाइफ में आए और इनकी लाइफ चेंज हो गई। ये स्टार, जैसे मैंने कहा ना, स्टार सीड हो सकते हैं ये पर्सन, एम्परर, मतलब पावर पोजीशन पर है ये, कुछ सेल्फ मेड पर्सन है ये, इसको किसी की जरूरत नहीं है। तो जब आप आए इनकी लाइफ में, आपने इतना ढेर सारा इनको लव दिया, केयर दिया, बगैर किसी लालच के। आपने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी। हाँ, आपने ये एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये एक दिन आपकी विश पूरी करेंगे, क्योंकि ये आपके लवर, यहाँ पर लवर आया है। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ये भी प्यार करते हैं, मैं ये नहीं करी कि आपसे नहीं प्यार करते हैं, बट प्रॉब्लम और दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज थे या फैमिली इश्यूज रहे होंगे, जिस वजह से ये बहुत ही ज्यादा कोल्ड डिटैच बिहेव करते थे, या इनकी फैमिली बैकग्राउंड में यही चीज सिखाई जाती है कि आपको कोल्ड एंड डिटैच रहना है, आपको बहुत ज्यादा किसी को या ये आपको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि ये आपको वो चीज नहीं दे सकते हैं जो आप इनसे मांग रहे हो, या उस वक्त नहीं दे सकते थे। कुछ रूल्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कमिटमेंट्स इनके हैं जो ये तोड़ नहीं सकते हैं। तो बहुत भारी मन है इस पर्सन का भी, बहुत बोझ है इस पर्सन के ऊपर। ठीक से रात को ये सो भी नहीं पाते होंगे। मे बी आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रहा है विद दिस चैरियट एनर्जी। दोनों में देखें, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर इश्यूज हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, कुछ तो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच। समाज की ऊंच नीच कुछ है, पैसे रुपए की ऊंच नीच है। एक यहाँ पे गोरा है तो एक काला है। आई एम सॉरी, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। दैट्स वाई इस पर्सन को पता था कि मे बी मेरी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ तो यहाँ पर है। इसीलिए ये पर्सन आपसे
कोल्ड एंड डिटैच रहता था, दूर दूर भाग भाग। हालांकि दिल में इस पर्सन के आपके लिए बहुत ज्यादा लव था, लवर्स, आप दोनों का सोल कनेक्शन, ये आपके बाय द वे सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि फिर साथ में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो आपने कहीं ना कहीं अब इस पर्सन को अपना वो लव देना, प्यार देना बंद कर दिया। मे भी हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत रुलाया, तड़पाया, डिसअपॉइंट किया। अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि अब ये पता है क्या कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट लाया है ये, मैंने कहा था ना मैं बाद में बताती हूँ, वो ये है किंग ऑफ पेंटिकल। मे बी आपकी एनर्जीज में 2 लोगों की एनर्जी आ रही है। मे बी आप किसी और के बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, या कोई और भी है यहाँ पर जो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही ग्राउंडेड है, सिंगल है और बहुत खूबसूरत है और बहुत समझदार बंदा है ये, बाय द वे। ये इस तरह का है, इस तरह ऐसा है ये बंदा, बहुत चार्मिंग पर्सन है, और आप कुछ अट्रैक्ट हो रहे हो इसकी तरफ, या फ्रेंड्स हो सकते हो। तो इस पर्सन को अब ऐसे पॉजिटिवनेस हो रही है इस पर। मे बी ये जो पर्सन है, ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये भी आपके सोलमेट हो, ये भी हो सकते हैं, ये भी सोलमेट हो सकते हैं, या ये ट्विन थे, ये सोलमेट है। कुछ यहाँ पर ऐसी दिक्कत लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ लवर्स है तो यहाँ 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर एम्परर के साथ लवर्स आया है। एम्परर के साथ लवर है तो किंग ऑफ पेंटिकल के साथ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको फीलिंग्स इस पर्सन के लिए अब क्या पता डेवलप हो रही हैं, या आप फील करते हो कि एक फ्रेंड बहुत अच्छा है, मुझे इससे बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, मैं अपनी दिल की बात खोलकर बयान कर देती हूँ या देता हूँ इस पर्सन के सामने। तो इस पर्सन को लिटरली ये जो एम्परर, इसको लिटरली टेंशन हो रही है अब कि ये कहीं आपको खो तो नहीं रहे हैं। मतलब इस पर्सन, ये पता है क्या, ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स बहुत खेलते होंगे, डिटैच रहना, कोल्ड रहना, लेकिन छोड़ना भी नहीं है, मतलब अपनाना भी नहीं है, छोड़ना भी नहीं है, और ना माइंड गेम्स खेलनी है। क्योंकि बहुत हो सकता है कि आपसे एज में भी बड़े हो, एज डिफरेंस है यहाँ पर दोनों के बीच, आप बड़े हो या ये, लेकिन है यहाँ पर एज डिफरेंस। क्या हो सकता है इनकी ग्रे हेयर हो, या ये डाई करते हो हेयर्स को, ग्लासेस पहनते हो, या ये फिर बहुत ही मिच्योर हैं। भले ही एज इनकी छोटी हो या आपके जितनी हो, लेकिन बहुत मिच्योर पर्सन है ये, सेल्फ मेड पर्सन है ये। और अगर ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है इसकी बात की जाए तो ये भी स्टेबल है, ये भी सेल्फ मेड है, ये भी हो सकता है फैमिली का बैकग्राउंड इनका बहुत अच्छा है, फैमिली का बिजनेस है जो ये संभालते हैं, और अकेले रहना इनको पसंद है। लेकिन आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ओपन अप होते हैं, आपके साथ इनको अच्छा लगता है, आपको भी इनके साथ अच्छा लगता है, राइट? कुछ ऐसा है यहाँ पर। अब इस पर्सन को ये जो एम्परर है, एक तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आ जाती है। ईगो, कैसे बात करूं, क्यों बात करूं, ईगो आ जाती है। लेकिन साथ साथ ये आपको मतलब दे डोंट वांट टू लूज यू, ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए हैं आपको लेकर कि कहीं मैं इसे खो तो नहीं रहा हूं, कहीं मैंने देर तो नहीं कर दी है, कहीं ये मुझे छोड़कर किसी और को चूज तो नहीं कर रही है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपके सोशल साइड पर आपको स्पाई करते हैं, चुप चुप कर ऐसे स्पाई करते हैं कि मतलब सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। ये देखिए ना, पेज ऑफ कप्स, ये पेज, ये पर्सन एज में मुझे छोटा दिखता है या आपके जितना दिखता है, या बहुत हैंडसम चार्मिंग है, और इस पर्सन को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, जलन भी है कि अच्छा अब तुम मतलब मुझसे बात नहीं कर रही हो, मुझे प्यार देना तुमने छोड़ दिया, कब मैं तो तुम्हारी विश हुआ करता था, अब तुम्हारी विश नहीं हूं मैं, अब तुम मुझे, मतलब ये विक्टिम एनर्जी में भी रहते होंगे, मतलब अब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, अब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, अब तुम उसकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहे हो, अब तुम, मतलब इनको ऐसा लगता है ऐसा कि आप किसी और के साथ हो। अब जरूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी कि आप किसी और के साथ हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है, इनकी एनर्जी में वो चीज आ रही है। और पता नहीं क्यों मुझे आपकी एनर्जी में भी कोई और पर्सन दिख रहा है भाई, कोई है तो सही भाई कोई तो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जमनी, एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है। कैंसर की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, चैरियट। ये पर्सन भी आना चाहते हैं बट इनकी ईगो इनको रोक देती है। मसला, दिक्कत यहाँ पर ये है। लेकिन इस पर्सन को डर भी है आपको खोने का। इनको ऐसा लगता है कि मे बी ये पर्सन ना आपको हिंट दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं विद दिस थ्री ऑफ वेंड्स या एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, मे बी ये पर्सन आपको हिंट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए एक नई ऑफर भी आ रही है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप समझ रहे हो कि ये जो एम्परर है, ये जो पर्सन है, ये आपको हिंट्स दे रहे हैं, साइंस दे रहे हैं कि मुझसे बात करो, क्योंकि तुम ही पहल करती थी या तुम ही मुझसे बात करती थी, क्योंकि इनको पता था आप इनके बगैर रह तो सकते नहीं हो, कहाँ जाओगे। लेकिन आप इनके किसी भी साइंस को, किसी भी हिंट को नहीं देख रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो। आपकी तो नजर अब इस कप के ऊपर है, ये जो नया कप आ रहा है एस ऑफ कप्स, ये आपकी तो इधर है नजर। फिर चाहे फ्रेंड जोन में हो ये पर्सन,
या नया नया मुलाकात हुई हो या नई नई ऑफर हुई हो, लेकिन आपको इस पर्सन के साथ अच्छा फील होता है। आपको लगता है कि ये बंदा आपको टेंशन नहीं देता, एंजाइटी नहीं देता, मैं इसके साथ खुश हूँ, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, आप उसमें खुश हो अपने। आप भले ही लॉन्ग डिस्टेंस पे में भी ये पर्सन भी आपको इंटरनेट पर, ये सोशल साइट पर मिले हों, आप इस ऑफर के साथ आप खुश हो। आपको लगता है कि या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे एटलीस्ट टेंशन, एंजाइटी और ये कोल्ड डिटैच बिहेवियर ना दिखाए मुझे। तो इसीलिए आप इस पर्सन की, ये जो एम्परर हैं, जो पास्ट आपके पर्सन, आप इनके सारे साइंस को नजरअंदाज कर रहे हो। आपको पता है लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे हो। आप चाहते हो कि ठीक है अब तुम अपने बोझ उठाओ, जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया, मैंने तुम्हें छोड़ा, आज़ाद किया, तुम अपने बोझ उठाओ, तुम अपनी करो जो मनमानी करते थे या जिस तरह भी। मैं अब नहीं आऊँगी या मैं अब नहीं आऊँगा, आई एम सॉरी, मैं डन हो चुका हूँ। ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है अब। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, मैं पहले ही बोल चुकी थी आपको कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, प्यार ये भी करते हैं आपसे, लेकिन ईगो बहुत है, समाज का टेंशन बहुत है, लोग बातें बनाएंगे, मेरी पावर, पोजीशन, रेपुटेशन सब खत्म हो जाएगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है इनका थर्ड पार्टी के साथ। अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच, कुछ बोझ हैं इनके सर पर जिनको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये उस कॉन्ट्रैक्ट को या उस रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेकिन प्यार आपसे भी, प्यार है आपसे इनको, लेकिन दे डोंट नो। अब इस पर्सन को ये भी हो रहा है, ओ माय गॉड, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं चली गई है, चला गया। अब इस पर्सन को लिटरली टेंशन हो रही है, और मुझे लगता है कि ये टेंशन, एंजाइटी, इनको इतना ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ये किसी के ऊपर, अगर घर पर भी या काम पर भी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं किसी से भी। मतलब इनका किसी के साथ रिसेंटली कोई ऐसी झगड़ा भी हुआ है, या जैसे किसी को इन्होंने कुछ डांटा है, कुछ बोला है, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, बाय द वे आप इनकी एनर्जी पिक कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। या पास्ट लाइफ, मैंने कहा ना, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस को मानते हो तो यस, ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं, और आप इनके पास अब जा नहीं रहे हो। तो लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव क्या है। अनकंडीशनल लव, ओपन योर सेल्फ टू लव, फ्री योर सेल्फ, हैव फेथ, डिस्टेंस। ओके, यहां पर है दे आर द वन। ओ माई गॉड, यस, ये तो है कि यही है वो, आपके सोलमेट हैं, आपका दिल भी कहता है। हालांकि भले ही कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में है, लेकिन उनके साथ आपका इतना ज़्यादा वो नहीं है। मतलब ठीक है, नॉर्मल है, अभी बातचीत हो रही है, शुरुआत हो रही है, क्या पता आगे जाके क्या हो। लेकिन इस पर्सन के साथ आपका एक कनेक्शन है, भले ही कोल्ड रहे, डिटैच रहे, लेकिन ये पर्सन आपके लिए एक विश की तरह रहे हैं। प्यार, मतलब एक मेरी एक विश कंप्लीट हो जाए बस। तो क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट मूव? ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में रहेंगे, ठीक है, स्लो मूविंग एनर्जी है, और मुझे लगता है कि ये खुद को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका कोई बोझ है सर पर, कोई मतलब ऐसी दिक्कत है जो इनको आपके पास आने नहीं देती है, उस चीज़ से फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं उस चीज़ से पूरी तरह फ्री हो जाऊं, फिर मैं फ्री होकर तुम्हारे पास आऊं, क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ अनकंडीशनल लव है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा लगता है जैसे आपकी विश पूरी हो रही है। 9 ऑफ कप्स, यस, ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ऐसे आएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। मतलब देर सही, देर है दुरुस्त है, थोड़ी देरी है, लेकिन हाँ है, क्या पता, मतलब ये खुद को फ्री करके जहाँ पर भी ये हैं, जिस भी कंडीशन में है या जिस भी कमिटमेंट में कुछ भी है, वहाँ से ये खुद को फ्री करके आना चाहते हैं। आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए बोल रहे हैं, फेथ में आ रहा हूँ, आऊँगा ज़रूर। ये डिस्टेंस खत्म करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि यस, मे बी ये पर्सन अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे थे लव के लिए, अभी अपने आप को ओपन करना चाहते हैं। ओपन योर सेल्फ टू लव, अपने आप को ओपन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं खुलकर। लेकिन हो सकता है कि आप इनको थोड़ा डाउट भी है कि क्या पता आप मूव ऑन हो चुके हो, अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। बट इनको आप समझ आ रही है कि यस, आप ही वो थे, आप, यू आर द वन, यू आर इनफ। मे बी हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी में खुद को, अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब इधर उधर करने के लिए इन्होंने किसी और से भी बातचीत की हो, फ्री करने की कोशिश की है खुद को आपसे, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करने की। तो फिर भी वहाँ पर इनको मज़ा नहीं आ रहा मतलब वहाँ पर ये खुश नहीं है। बात किसी से भी कर रहे हो, लेकिन मतलब इनको लगता है कि नहीं। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये फेटेड कनेक्शन है, डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच 2 बार आया, डिस्टेंस कन्फर्म हो चुका है। यहाँ पर ये डिस्टेंस ज़रूरी था,
ये जो दोनों के बीच जो डिस्टेंस आया है ये जरूरी था। क्यों जरूरी था? और ये जो दूसरे पर्सन अगर आए हैं तो शायद ये इनका आना भी जरूरी था, ताकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो कि ये फेटेड कनेक्शन है, ये यूनियन में आना है हम दोनों को, ये फेटेड कनेक्शन, ये डिस्टेंस जरूरी था, क्योंकि कंफर्म है, यहाँ पर 2 बार कंफर्म हुआ है। द सेपरेशन यू आर एक्सपीरियंसिंग इज नेसेसरी टू हेल्प द रिलेशनशिप ग्रो, क्योंकि ये जरूरी था आप दोनों के रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। जो अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये जो डिस्टेंस को, ये जरूरी था ताकि इस पर्सन को रियलाइज हो कि इसको क्या चाहिए भाई। अब इसको रियलाइज हो रहा है कि ये फेटेड कनेक्शन है, मुझे इसी पर्सन के साथ यूनियन चाहिए थी, तो मैं क्या कर रहा था, मैं पागल था। अब वो दूर जा रही है या जा रहा है, किसी और को ना चूज कर लो। माय गॉड, ये हब्बड़ हब्बड़ में आएंगे, हब्बड़ दब्बड़ में आएंगे। ओ माय गॉड, ये किसी और के साथ ना चली जाए, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अचानक एकदम आप मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा। ये फेटेड कनेक्शन है, डिवाइन टाइमिंग पर है जो भी है, क्योंकि शुरू में ही यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया था। ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे प्लीज, अगर आप अपना ट्रस्ट खत्म कर चुके हैं, और खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए ना, अगर आप 9 साल से 10 साल से 7 साल से 4 साल से 6 साल से ऐसे किसी कनेक्शन में फंसे हुए हो और वो बंदा रियलाइज ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या है? यही करना था, आपने अपना लव देना बंद कर दिया। और ये डिस्टेंस होना जरूरी था, ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच जरूरी था, ताकि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो, और वो हो रही है, और ये पर्सन आपसे यूनियन में आने के चक्कर में है। तो यस, ये आपकी विश है। यस, सी 9 ऑफ कप्स कार्ड्स आपके सामने आए हैं। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही हूँ, और आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ। जहां बात नहीं होती है मैं क्लियरली बोल लेती हूँ कि भाई साहब नहीं होगा। यहाँ पर कार्ड्स आपके सामने हैं, यूनियन, फेट, 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश है। ये डिस्टेंस 2 बार आया है, यानी कंफर्म है डिस्टेंस, दूरियां, और ये डिस्टेंस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को, अपनी फेमिनिन एनर्जी में जा सको, अपने आप को सेल्फ लव कर सको, अपने ऊपर ध्यान दे सको, और इस पर्सन को रियलाइजेशन हो इस टाइम पीरियड में कि मैं खो भी सकता हूं उसको। लेट्स सी, यहां से कुछ टिप्स वगैरह देखते हैं क्या आता है आपके लिए। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस या कुछ भी आए, इनके मैसेजेस, लेट्स सी। तो पहले ये देखते हैं क्या है इसमें। आई फील लॉस्ट विदाउट यू, आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, बहुत पॉजिटिव है ये बंदा, मुझे वापस चाहिए हो तुम। ईगो भी बहुत है भाई इस पर्सन में, बना की। यंगर देन यू, आपसे एज में यंगर हो सकते हैं, या ये जो दूसरे, ओ माय गॉड, ग्लासेस, यस, ग्लासेस पहनते होंगे, या ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, यंगर हो आपसे, ग्लासेस पहनते हैं। पॉपुलर पर्सनालिटी है, यस, इनको अपने फेम का, अपने नेम का एक तो बहुत घमंड है, और दूसरा ये भी है कि मतलब मेरा जो नेम, फेम और मेरी पावर पोजीशन वो खराब ना हो जाए। जो मैंने बोला था पहले ही, एम्परर सेल्फ मेड पर्सन है। आई मिस यू सो मच एंड इट हर्ट्स, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को, आपके लव, आपके केयर को। आई विल वेट फॉर यू माई लव, तो आपके लिए वेट करें। मैंने कहा ना, अभी भी आपके लिए वेट किया जा रहा है। तुम आओ माई लव, मैं नहीं आ सकता, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी। शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, कैजुअल ड्रेसिंग होगी इनकी, इतना ज्यादा ड्रेसिंग नहीं करते होंगे मे बी। यू फिल माई हार्ट विथ सच डीप इमोशंस, यस, आपने इनको इमोशनल सिखाए, इमोशंस दिखाए हैं, ऐसे होता है इमोशनल होना। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो आप दोनों। कर्ली हेयर हो सकते हैं, हाँ ये पहले वाली उसमें भी आया था। सीक्रेटिव हो सकते हैं, और क्या है यहाँ पर, लव मैरिज, ओके। सो यहाँ पर बहुत सारे लोग यूनियन में जाएंगे, यहाँ पर लव मैरिज होने के चांसेस हैं। गिफ्ट्स एंड डेट्स के साथ आएंगे ये बाय द वे आपके पास। ब्राउन आईज हो सकती हैं आपकी या इस पर्सन की। आई लाइड टू यू एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ये इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, उस चीज को लेकर ये सॉरी है। नो मैटर हाउ फार अपार्ट वी आर, आई ऑलवेज विथ यू, भले ही दूरियां हों, दिक्कतें हों, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी आपको कहते हैं कि मैं आपके साथ हूं। यंगर देन यू, ओ माय गॉड, ये 2 बार आया है ना? यस, 2 बार आया यंगर देन यू, तो हो सकता है यंगर है आपसे।
फीलिंग्स फॉर यू आर अनचेंजेबल। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं इन्हें समझ आ चुकी है, वो नहीं होंगी चेंज। चाहे कहीं पर किसी से भी जाकर बात करें, कुछ भी करें, जो फीलिंग्स आपके लिए हैं वो नहीं हो सकती चेंज। ये इस पर्सन को समझ आ चुकी है और अब ये आपको खोने से डर भी रहे हैं। लेट्स सी, देखिएगा इनका मूव, नेक्स्ट मूव, जो कि मुझे ज्यादा जल्दी नहीं दिख रहा है। थोड़ा और टाइम लेंगे, बहुत ईगोइस्टिक है। ठीक है, आप अपने आप पर सेल्फ लव करते रहो, आप अपने आप पर वो चीज गिव अप नहीं करो, जो होगा डिवाइन टाइमिंग पर होगा। ट्रस्ट करो, क्योंकि यहाँ सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए ये आया था, डिवाइन टाइमिंग और ट्रस्ट। ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करो, जो होगा वो होगा। जो है फेटेड कनेक्शन, जो फेट में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। अच्छा, इनके लेटर्स में ना के हो सकता है, क्यू हो सकता है, नंबर 7 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ए हो सकता है, जी हो सकता है, बी हो सकता है, आर हो सकता है, एल हो सकता है। ठीक है, ये मुझे चैनल हो रहे थे, मैंने सोचा जाते जाते बता दूं आपको मैं। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।